दोस्तों नमस्कार, मैं वैद्य के मिश्रा आयुर्वेदाचार्य। आज हम आपको थायराइड पार्ट 2 के बारे में बता रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि थायराइड पार्ट 1 जिसे हाइपरथायरॉयडिज्म नाम से जानते हैं, आज हम आपको हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में बता रहे हैं। यह थायराइड ग्रंथ की अल्प क्रियाशीलता के कारण शरीर में थायराइड हार्मोन्स का स्राव कम मात्रा में होने से होता है। इस अवस्था को ही हाइपोथायरॉयडिज्म नाम से जाना जाता है। यह थायराइड टेस्ट के उपरांत T3, T4, TSH 3 हार्मोन्स होते हैं, जिसमें कि हाइपोथायरॉयडिज्म में T4 हार्मोन्स का स्तर रक्त में अत्यधिक कम हो जाता है तथा TSH हार्मोन्स का स्तर सामान्य से ज्यादा हो जाता है। इसमें दो तरह के लक्षण उत्पन्न होते हैं। प्रथम बच्चों में उत्पन्न होने वाले लक्षण तथा दूसरा वयस्कों में उत्पन्न होने वाले लक्षण। बच्चों में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उसे क्रिटेनिज्म नाम से जाना जाता है। यह 2 साल तक के बच्चों तक ही होता है। इस कारण बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास कम हो जाता है। इस स्राव को अल्प मात्रा में हो जाने के कई कारण होते हैं, जैसे जन्मगत विकार, वंशानुगत विकार, अनेक दवाओं के रिएक्शन के उपरांत भी ऐसा हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, खाद्य पदार्थों में आयोडीन की कमी के कारण भी ऐसा होता है। तराई क्षेत्रों में जो खाद्यान्न उत्पन्न होते हैं उनमें यह समस्या ज्यादा दिखाई पड़ती है। इसके लक्षणों की बात करें तो इसमें त्वचा मछली के सल्क के समान हो जाती है, मलावरोध हो जाता है, आवाज भारी सी हो जाती है, हृदय की गति सामान्य से भी कम हो जाती है, अर्थात धड़कन कम हो जाती है, चेहरा गोलापन लिए, ललाट पतली सी, नाक चपटी सी तथा नेत्र दूर दूर हो जाते हैं। देखा गया है कि पेट आगे की तरफ ज्यादा निकल आता है, बुद्धि कम हो जाती है तथा शरीर बौनापन लिए हो जाता है। वयस्कों में इसके लक्षणों की बात करें, जो समस्या उत्पन्न होती है तो इसे मिक्सिडीमा नाम से जाना जाता है। वयस्कों में इसके कई कारण होते हैं, जैसे ऑपरेशन के उपरांत थायराइड ग्लैंड को निकाल दिया जाए, या थायराइड में कोई गांठ बन गई हो, सिस्ट बन गई हो, उसके कारण ही ये समस्या उत्पन्न होती है। कभी कभी यह भी देखा गया है कि आधुनिक दवाओं के लंबे समय प्रयोग से उनका रिएक्शन होता है, जिसके कारण की भी थायराइड ग्लैंड की स्राव की अल्पता हो जाती है। यह मिक्सिडीमा बहुत लंबे समय में धीरे धीरे उत्पन्न होती है, बहुत धीरे धीरे ही बढ़ती है। इसमें शीत के प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता है, जल्द ही शारीरिक और मानसिक थकावट आ जाती है, मलावरोध होता है, चेहरा हल्का सूजा सा प्रतीत होता है, सिर के बाल बहुत तेज से गिरने लगते हैं, पूरे शरीर पर इसका असर जरूर पड़ता है, शरीर का वजन बढ़ जाता है, गलगंड रोग जिसे हम घेघा रोग भी कहते हैं वह उत्पन्न हो जाता है। देखा जाता है कि रक्तचाप कम हो जाता है तथा धड़कन कम हो जाती है, हृदय में दर्द होने लगता है, कभी कभी एंजाइना जैसा दर्द होता है। यह भी देखा गया है इसके प्रभाव से कभी कभी हृदय फेल हो जाता है, जिसे हम कार्डियक फेल्योर नाम से भी जानते हैं। यह भी देखा गया है कि शरीर में ऐंठन होती है, आदमी चलते चलते लड़खड़ा कर गिर सा जाता है। इस अवस्था में कभी कभी आयुर्वेद चिकित्सक भ्रमित हो जाता है, उसे वात रोग मानकर वात रोग की दवा देने लगता है, लेकिन परिणाम नहीं मिलता। इसके लक्षणों की बात करें तो त्वचा सूखी सी, सिर पर गंजापन हो जाता है, होठ ज्यादा रक्तवर्ण हो जाते हैं, स्त्रियों में इसके प्रभाव से मासिक में ज्यादा स्राव होने लगता है, बांझपन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, नपुंसकता जैसी स्थिति आ जाती है। अब हम इसके चिकित्सा की बात करें तो सर्वप्रथम निदानम परिवर्जनम अर्थात
कारण को देख करके उसका निदान कर देना चाहिए। जो कारण उत्पन्न से हुए हों, जिस कारण से यह रोग उत्पन्न हुआ हो, उसका परित्याग करना चाहिए। ग्राम औषधि की बात करते हैं। हमारे गांवों में, नदियों में, तालाबों में, पोखरों में जलकुंभी नाम का एक पौधा बहुतायता पाया जाता है। आप उस जलकुंभी को खींच कर ले आएं, उसे साफ पानी से स्वच्छ कर लें और पश्चात उसे सूखने के लिए रख दें। जब वह सूख जाए तो उसे एकत्र करके आग लगा दें, उसकी राख बना लें। जब उसकी राख स्वच्छ हो जाए, अच्छी सी बन जाए, तो उसे कपड़े या चलनी से चाल लें और उसे डिब्बे में रख लें। एक एक चम्मच सुबह शाम यह भस्म गुनगुने जल से सुबह शाम लें। कुछ औषधियाँ जो मार्केट में बनी बनाई उपलब्ध होती हैं, जैसे कांचनार गुगुल, आरोग्यवर्धिनी वटी, गंडमाला कंडन रस। हम इसकी बनी बनाई औषधियाँ जो मार्केट में उपलब्ध हैं उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे कांचनार गुगुल, आरोग्यवर्धिनी वटी, गंडमाला कंडन रस, ऐसी औषधियाँ जो मार्केट में बनी बनाई उपलब्ध हैं, विभिन्न कंपनियों का बनकर आता है, उनका सेवन आप कर सकते हैं। लेकिन अपने स्थानीय चिकित्सक की देख रेख में ही औषधियों का उपयोग करें। कांचनार गुगुल 2-2 गोली, आरोग्यवर्धनी वटी 2-2 गोली भोजनोपरांत गुनगुने जल से लें। आयोडीन नमक का पर्याप्त मात्रा में सेवन करें, जिससे कि आयोडीन की मात्रा कम न होने पाए। योग क्रिया की बात करें, योगी चिकित्सा की बात करें तो सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन का अच्छा परिणाम मिलता है। इनमें से उचित उपयुक्त जो लगे उनका आप जरूर करें और अपने खान पान की नियमितता पर अवश्य ध्यान दें।